हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त तारा। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने पॉलिटी शुरू की है। पॉलिटी जैसे ही हम ख़त्म करेंगे वैसे हिस्ट्री चालू कर देंगे। यहाँ पे हिस्ट्री भी सोच रहे हैं जल्दी पढ़ाने की, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर की बटन और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज आप लोग अगर नहीं क्लिक करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग हमारी वीडियोस नहीं देख पाओगे। इसलिए हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि पॉलिटी यहाँ पर शुरू किए हैं, तो मौलिक अधिकार खत्म हो चुका था। हमने 6 मौलिक अधिकार जो प्राप्त थे उसे हमने पढ़ लिया है। अब आगे कोशिश करते हैं, जो हमारे आगे टॉपिक आता है वो पढ़ता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने बोर्ड पर लिख दिया कि आज हम पढ़ाने वाले हैं मूल कर्तव्य। देखिए कुछ बातें, कुछ फैक्ट हम यहाँ पर क्लियर कर दें ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। जो फैक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से जो गलतियाँ करते हैं वो गलती आज से नहीं करेंगे। जो मूल कर्तव्य में देखने को बेसिकली मिल जाता है बेसिक तरीक़ों से ये मूल कर्तव्य, तो फिर ये गलती आज से आप लोग नहीं करोगे दोस्तों। तो दोस्तों गलती क्या करते हो, फैक्ट वो क्लियर क्या करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं कि आज टफ पेपर आया था। पेपर टफ नहीं एग्जामर छापता है। पेपर में थोड़ी सी आप लोग ऑप्शन को देखकर घबरा जाते हो। ऑप्शन इस तरह से दे रहा है कि बच्चे घबरा जा रहे हैं, क्योंकि पेपर वो बिल्कुल टफ नहीं, पहले ही जैसे पेपर आज भी छपता है, लेकिन उस ऑप्शन को देखकर सारे बच्चे मानसिक स्थिति अपना खो देते हैं और उल्टे सीधे ऑप्शन देकर चले आते हैं। इसलिए वो उसको ध्यान से पढ़िए। हम मूल कर्तव्य इस तरह पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो जो है मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य जैसे कि आप सभी को मरता है, जो हमारा मूल कर्तव्य था, बात करें उस समय की जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता। मूलतः संविधान जब बनकर तैयार हुआ, देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय की बात करें 1950 की। 1950 में मूलतः हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान 1950 में जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय की बात करें तो उस समय की बात अगर कही जाए तो मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, यानी एक भी उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। तो क्या होता है, जब हमारा मूल कर्तव्य का निर्माण होता है और 11 मूल कर्तव्य हमारे सामने आज हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। कैसे हुआ मूल कर्तव्य? हम 1950 में जब हमने कहा कि मूल कर्तव्य नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ, मूल कर्तव्य जो हमारे आज 11 हैं उसे जानेंगे। सबसे पहले ये मूल कर्तव्य का अर्थ समझ लेते हैं। मूल कर्तव्य का क्या अर्थ होता है? देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य का जो अर्थ होगा, देखिए जो मूल कर्तव्य का अर्थ होगा दोस्तों वो है जनता के प्रति, यानी जनता जो है देश के प्रति जिम्मेदार या कर्तव्य होना ही हमारा मूल कर्तव्य है। जनता को देश के प्रति अगर पूछा जाए मूल कर्तव्य क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है, जनता देश के प्रति जिम्मेदार होना या कर्तव्य होना, इसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं। यानी जनता देश के प्रति जिम्मेदार या मूल कर्तव्य, इसे हम मूल कर्तव्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एक छोटा सा अर्थ यहाँ पर बता दें आप लोगों को। अर्थ क्या होगा इसका? जनता को देश के प्रति जिम्मेदार या कर्तव्य होना ही हमारा मूल कर्तव्य होता है। अब अर्थ समझ में आया? इतना तो समझ में आएगा। अर्थ क्या होता है मूल कर्तव्य? जनता के देश के प्रति जिम्मेदार या कर्तव्य होना ही मूल कर्तव्य होता है। इतना तो समझ लिए क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि मूलतः संविधान 1950 में हमारे एक भी मूल संविधान नहीं थे। तो क्या हुआ, मूल संविधान कब बनकर तय हुए? दोस्तों जब मूल संविधान एक समय आया,
हमारे प्रधानमंत्री कौन हुए? एक समय था, उस समय की बात करें तो हमारे पीएम थे, यानी पीएम थी नहीं थी, उस समय महिला पीएम थी, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें उस समय महिला जो थी हमारी पीएम कौन थी दोस्तों? उस समय हमारी महिला पीएम थी, एक जानी मानी पीएम थी हमारी कौन? इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी का पीएम मोदी कुर्सी पर थी, यानी इंदिरा गांधी उस समय हमारे थी, उस समय प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए उस समय प्रधानमंत्री जो हमारी थी, यानी पीएम जो थी वो थी इंदिरा गांधी। उनके शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों? जब इंदिरा गांधी पीएम मोदी हुआ करती थी, उस समय की बात करें तो उस समय हमारे संविधान में एक भी संविधान, जब इनका समय आया उस समय मूलतः देखिए उस समय कौन सा था संशोधन? देखिए एक समिति थी उस समय, कौन सी समिति थी उसका नाम जान लेते थे। जब इनका समय था एक समिति चली थी, उनका सरदार स्वर्ण समिति, उसे बहुत अच्छे से पता होगा, सरदार स्वर्ण समिति नाम था। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण समिति। उस समय ये समिति थी सरदार स्वर्ण समिति, इसका नाम था, ये संशोधन था 42वें संशोधन। अब ये संशोधन हुआ था 42वें संशोधन द्वारा। सन कौन सा था जान लेते हैं। ये सन था हमारा 1976। 1976 में संविधान 1976 में संविधान में ऐसा संशोधन हुआ 42वें संशोधन द्वारा, यानी 42वें संशोधन 42वें संशोधन द्वारा। देखिए इतना आपको फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। फैक्ट इतना ही है कि मूलतः 1950 में जब हमारा ये मूल कर्तव्य एक भी नहीं था, तो ऐसा पीएम मोदी का समय आया, यानी सॉरी पीएम उस समय हमारे कौन थी? महिला थी उस समय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय महिला थी, प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की। तो उनकी एक सरदार पूर्ण समिति थी, सरदार पूर्ण सिंह की एक समिति थी। 42वें संशोधन द्वारा सन 1976 में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और चतुर्थी भाग में जोड़े गए। अब इतना फैक्ट आप लोगों को याद हुआ। अब इतना हमने बताया। सन 1976 में संविधान 42वें संशोधन द्वारा संविधान चतुर्थी यानी भाग चतुर्थी कहा जाएगा, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मूलतः कितने मूल कर्तव्य? 10 जोड़े गए। कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन में। कौन सा सन था? 1976 में। इतना फैक्ट यहाँ पर समझ में आया। 1976 42वें संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य, यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य उस समय हुए। 10 मूल कर्तव्य हमारे बनकर तैयार स्वर्ण समिति में, यानी उस समय सरदार स्वर्ण समिति थी, उस समय 10 मूल कर्तव्य हमारे तैयार हुए बनकर। अब देखिए जब ये इसके संच्छेद में आता है, ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम पूरी यहाँ पर फैक्ट क्लियर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद था, अनुच्छेद क्या था दोस्तों? यानी भाग आपसे पूछा जाए तो भाग था, यानी 4 थे भाग, 4 भाग था। क्या था? ये भी अनुच्छेद में जो 51 का में जोड़े गए कितने? जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य। अब इतनी बात समझ में आई। इतनी आपसे घुमाकर यही सवाल पूछता था, मूलतः संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आप लोग तुरंत जवाब दे देते हो कि 11 हैं। लेकिन समझा है कभी? 1950 में जब हमारा मूल कर्तव्य बिल्कुल भी था ही नहीं, मूलतः जब बनकर तैयार हुआ। आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तभी तो बच्चे समझ नहीं पाते। मूलतः संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो मूल कर्तव्य कितने थे? तो पूछ लेता कितने थे, तो आप लोग तुरंत देखते हो टिक, ऑप्शन कर देते हो कि
10 थे, तो मूलतः संविधान में एक भी नहीं थे, तो हो जाता है आपका क्वेश्चन गलत। तो आपको ऑप्शन पहले पूरी तरह देख लेना चाहिए, ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में एक भी ना दिया हो तो आप क्या करोगे? जब ऑप्शन आप देखते हो तुरंत 10 को टिक करते हो, आप चले आते हो। जब घर आते हो पता चलता है मूलतः संविधान में 1950 में एक भी नहीं था, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इतनी बार फैक्ट आप लोग समझ लिए। सरदार स्वर्ण समिति में 42 संशोधन में कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 42 संशोधन था, भाग 4 51 के में 10 जोड़े गए। अब इतनी बात यहाँ पर समझ लिए। अब थोड़ा सा और फैक्ट समझ लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। इतनी बातें आप लोग समझिएगा। अब देखिए, अब हमारे 10 मूल कर्तव्य तो मिल गए, लेकिन अब उस समय की बात करें जब लास्ट का 11वां जुड़ता है, कौन सा सन था वो? देखिए, मूलतः मूल कर्तव्य तटस्थ कोई भी मूल कर्तव्य की बात करें तो आप लोग 10 को टिक करते हो। जब वो पूछता है 51 का में कितने जोड़े गए, स्वर्ण पूछेगा। स्वर्ण समिति जो थी उसके अनुसार इंदिरा गांधी जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थी तो कितने मूलतः संविधान हमको मिले, तो आप टिक कर सकते हो 10। लेकिन जब पूछा जाए आपसे पहले तो आप उसमें कुछ भी नहीं टिक करोगे, क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। तो आगे क्या होता है? तो जब 11 कैसे बनते हैं दोस्तों? एक समय था जब सन 2002 की बात करें और 66 संशोधन था उस समय। अब ये भी सन याद रख लीजिए कि आपको 11वां मूल कर्तव्य कब मिला? सन 2002 में। सन 2002 में क्या हुआ? कौन सा 46वां संशोधन था, यानी 46वां संशोधन द्वारा हमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किस सन 2002 में 46वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 76वें में क्या जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में। तो हमें 10 मिले थे। अब यहाँ पर मिले सन 2002 में 46वें संशोधन में हमें 11 मूल कर्तव्य मिल गए। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दें कि इसमें क्या जोड़ा गया। एक जो हमारा 11वां बन गया, माता पिता मतलब हर माता पिता अपने बच्चों को संरक्षण द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दें। ये कौन सा संशोधन कहा है? 46वें संशोधन में शिक्षा प्रदान करें, यानी 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। 46वें संशोधन में ये जोड़ा गया। ये 11वां हमारा मूल कर्तव्य हुआ। तो इतनी बात आप लोग समझ लिए कि ये सन 2002 में 46वें संशोधन में 11वां जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया? 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को प्रथम शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की गई हर माता पिता का ये संरक्षण द्वारा। इतनी बात समझ। अब चलते हैं, सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो गए, कैसे ऑप्शन मिलेंगे ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हमारे जो मूल कर्तव्य 11 हैं उसे हम बता देते हैं टॉपिक बाई टॉपिक से, कौन कौन से थे। सबसे पहले चलते हैं हम पहले पर। पहला हमारा क्या था ये जान लेते हैं। पहला हमारा जो था दोस्तों वो था संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों का, संस्थाओं और उनके प्रतीकों का सम्मान करना। पहला हमारा था संविधान का पालन, उसके आदर्श, संस्थाओं का, प्रतीकों का सम्मान करना। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा क्या था दोस्तों, हम इसे बोर्ड पर लिखेंगे, इसकी आप लोग थोड़ी सी भी चिंता मत करिए, हम सारी चीज़ बता देंगे 11, उसके बाद हम आप लोगों को बोर्ड पर लिख के भी बता देंगे। दूसरा क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। और तीसरा क्या था? भारत के प्रभुत्वता एवं एकता अखंडता की रक्षा करना। और चौथा क्या था? देश की रक्षा करें, यानी चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य बनता है देश की अपनी रक्षा करें। पांचवा क्या था? भारत के सभी लोगों के समता और सम्मान मातृत्व के निर्माण करें। और छठा जो था हमारी सामाजिक जो संस्कृति होती है और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनकी परिरक्षण करें। इतनी बात समझ में आई। सातवां क्या कहता है? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव करें, यानी जो हमारे प्राणी होते हैं उनकी और प्रकृति जो चीज़ें हैं उनकी रक्षा करें और जो प्राणी होते हैं उनके प्रति हमारा दया भाव होना चाहिए। ये हमारा सातवां कहता है। आठवां क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान सर्जन, यानी ज्ञान सर्जन की भावना विकार उत्पन्न करना।
ये सारी चीज़ें इसमें सार्वजनिक, और जो 9वां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी सार्वजनिक संपत्ति जो है वो उसकी सुरक्षा करें, उनकी यूज करें, उनकी सुरक्षा करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। और जो 11वां जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया, हर माता पिता, हमने बताया था हर माता पिता 6 साल के बच्चे को। अब चलते हैं बोर्ड पर लिख देते हैं जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी से आप लोगों को समझ आ रही। सारी चीज़ें हमने समझा दी, अब लिखना ही है आप लोग को। देखिए हमने बताया था क्या, पहले हमने आप लोगों को बताया था कि संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों, संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों, संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों का संस्थाओं और प्रतीकों का सम्मान करें। और पहला हमारा यही कहता है, और दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, देखिए दूसरा हमने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेरक आदर्शों का पालन। देखिए दूसरा था राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरक आदर्शों का पालन। देखिए जो आप लोग उसमें पढ़ोगे लूसेंट में, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन हमने छोटा छोटा करके वही चीज़ है, अब थोड़ा सा हम छोटा किए हैं, समझने के लिए काफ़ी है, याद करने के लिए आप लोगों को सही होगा। जो आप लोग लूसेंट में पढ़ोगे थोड़ा सा हो सकता है बड़ा कुछ अक्षर कट गए हों, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है दोस्तों, तीसरा हमारा कहता है देश भारत के प्रभुता, एकता, अखंडता, भारत के प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अब देखिए चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है देश की रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य हमारा कहता है देश की रक्षा करें। चौथा कहता है देश की रक्षा करें। और पांचवें पे चलते हैं, क्या कहता है पांचवा, देखिए पांचवा मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है दोस्तों, पांचवा मूल कर्तव्य हमारा जो है भारत के सभी लोगों के समरसता, भारत के सभी लोगों के समरसता और सम्मान और समान मातृत्व, यानी समान और मातृत्व, यानी जो मातृत्व होता है उनकी भावना का निर्माण करें, उनकी भारत के सभी लोगों के समरसता और सम्मान मातृत्व और उनकी भावना का निर्माण करें। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि निर्माण करें,
तो आगे जो छठा पड़ता है मूल कर्तव्य हमारा दोस्तों, मूल कर्तव्य हमने 5वें तक यहाँ पर पढ़ा दिया। अब छठवां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है दोस्तों, जो छठवां मूल कर्तव्य है वो कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली हमारी सामाजिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व करें और क्या करें दोस्तों, इसके लिए महत्व समझें। सॉरी, यहाँ पर होगा महत्व करें नहीं, महत्व समझें, यहाँ होगा सॉरी समझें, यानी समझें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली का महत्व समझें और परीक्षण करें। बस ये हमारा छठा मूल कर्तव्य कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली महत्वपूर्ण समझें और परीक्षण करें। अगला क्या कहता है, सातवां कहेगा दोस्त यहाँ पर, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछता सिर्फ वही है जो हमने मेन फैक्ट वहाँ पर क्लियर किया था। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्या कहते हैं, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें। यानी जो हमारी प्राकृतिक है उसकी क्या करें, रक्षा करें। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और क्या करें, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणी के प्रति दया भाव करें और सभी प्राणी के प्रति दया भाव रहें। आगे आठवां हमारा मूल कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, आठवां हमारा मूल कर्तव्य क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान सर्जन की भावना विकार करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान सर्जन, यानी ज्ञान सर्जन यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान सर्जन की भावना का विकार करें, ज्ञान सर्जन का भावना का विकार करें। आगे हमारा नौवां पड़ेगा दोस्तों। नौवां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी सुरक्षा करें। जो हमारी सरकारी संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, उसके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसकी हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम वैल्यू समझें, उसकी रक्षा करें, ये कहता है हमारा नौवां। 10वां क्या कहते हैं दोस्तों, 10वां जो हमारा कहता है, ये हमारा 10वां था आखिरी यहाँ पे जो हमारे पहले बनकर तैयार हुए थे, यानी 76वें में स्वर्ण की समिति में। यहाँ पर क्या कहता है 10वां दोस्तों, वो कहते हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक
व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष। देखिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष होगा यहाँ पे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें, ये हमारे 10 मूल कर्तव्य जब हमने बताया था 1976 में वन का तैयार था, उस समय पीएम हमारी थी इंदिरा गांधी, और स्वर्ण सिंह समिति से ये 10 मूल कर्तव्य हमारे तैयार होते। लेकिन जो हमारा लास्ट में जुड़ा सन 2002 में, सन 2046 संशोधन में, वो था हमारा 11वां क्या था दोस्तों, वो लिख देते हैं आपको। लास्ट है हमारा मूल कर्तव्य। ये था हमारा 11वां, माता पिता या संरक्षक हर माता पिता या फिर जो भी संरक्षक उसके द्वारा, संरक्षकों द्वारा कितने वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों हेतु क्या करना है यहाँ पे, जो 14 साल के 6 साल के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि जो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, ये कौन सा था, शिक्षा प्रदान करें, 6 से प्रदान करना लिख दो यहाँ पर, तब ज़्यादा ठीक रहेगा, करना। ये हमारा 6 से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 11 मूल कर्तव्य, हमने सारे फैक्ट क्लियर कर दिए। तो एक ही वीडियो थी हमारे मूल कर्तव्य की, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।